Hello everyone, welcome to Abhipedia. And the aspirants who are preparing for banking exam, सभी को पता है कि डाटा इंटरप्रिटेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज इन योर एग्जाम यू विल गेट 2 to 3 DIs. ओके, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 35 क्वेश्चंस आपको मिलते हैं जिसके अंदर से 2 से 3 तो DIs ही मिल जाती है, डाटा इंटरप्रिटेशन मिल जाती है. 2 to 3 DIs मीन्स व्हाट, एक DI पे आपको 5 to 6 क्वेश्चंस मिलते हैं. ओके, दैट मीन्स 10 to 12 क्वेश्चंस आपको किस पे मिलेंगे, DI पे बेस्ड मिलेंगे. दैट मीन्स कि सभी ने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है DI पे सभी ने अच्छे से प्रैक्टिस करती है. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट DI, इन दैट केस माइंड में क्या आता है, पाई चार्ट, लाइन चार्ट, बार ग्राफ, केस स्टडी, है ना, डाटा टेबल, ये सभी इंक्लूड है किसमें, डाटा इंटरप्रिटेशन के अंदर. ओके, सो आज के इस वीडियो के अंदर हम काफी इंपॉर्टेंट DI में आप लोगों के लिए मैं डिस्कस करने वाली हूँ, काफी इंपॉर्टेंट है. एंड दैट DI वाज आस्क्ड इन SBI PO 2021 and was based on pie chart and data table. That means what? Mixed DI एग्जाम के अंदर आई हुई थी, पाई चार्ट भी था और साथ में ही डाटा टेबल थी. That means इंपॉर्टेंट है, सभी ने मेरे साथ में सोल्व करना है, सभी ने साथ में सोल्व करना है. यस, दिस इज द DI. क्या है आपके पास में, एक पाई चार्ट गिवन है और साथ में ही डाटा टेबल गिवन है. सो यू शुड नो कि हाँ पाई चार्ट को कैसे रीड करना और उसमें से जो डाटा उसके अंदर जो डाटा टेबल है उसमें क्या गिवन है उसको कैसे रीड करना. अब इसी के बेस पे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे. अब हम देखते हैं यहाँ पे कि जो पाई चार्ट है वो क्या रिप्रेजेंट करना, रिप्रेजेंट कर रहा है और साथ में डाटा टेबल क्या रिप्रेजेंट कर रही है. ओके, सो देखते हैं क्या है. ए पाई चार्ट बिलो शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन of the employees from the different departments A, B, C, D, E and the total number of employees in the company is 560. Correct, total 560 employees हैं कंपनी, टोटल 560 employees हैं और उनके अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो जो पाई चार्ट है उसके अकॉर्डिंग है. यहाँ पे है A, B, C, D, E और यहाँ पे डाटा गिवन है दैट इज 35%, 25%, 5%, 15% एंड 20%. ओके, and the following table gives the ratio of the males and females corresponding to the department and in particular department male और female की ratio क्या है, that is shown in this table. okay, अब देखिए क्वेश्चन क्या है आपके पास में. जब भी कोई क्वेश्चन आ रहा तो उस केस में क्या करेंगे हम, अगर हमने डिपार्टमेंट के अंदर ये चेक करना है कि नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कितने हैं तो हम कहां से फाइंड आउट करेंगे, फ्रॉम दिस पाई चार्ट. ओके, जब हमने देखना है मेल या फीमेल कितने हैं तो हम कहां से फाइंड आउट करेंगे, इस टेबल से. ओके, तो इसके लिए हमारा जो रेशियो का कंसेप्ट है वो भी क्लियर होना चाहिए, परसेंटेज का कंसेप्ट भी क्लियर होना चाहिए. अब देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है. कह रहा हाउ मेनी फीमेल एम्प्लॉइज वर वर्किंग इन डिपार्टमेंट बी एंड सी टुगेदर. बी और सी के अंदर फीमेल एम्प्लॉइज कितने हैं. तो अब देखो अगर मैं बी और सी की बात करती हूँ, यस बी एंड सी की, तो बी के अंदर पहले तो ये देखो कि बी के अंदर टोटल एम्प्लॉइज कितने हैं. दिस इज ए, दिस इज बी. 25%, 25% ऑफ व्हाट, 560, दैट मींस 140 हो गया, सिंपल. एक देखो जब आप बैंकिंग के लिए प्रिपेयर करो तो उस केस के अंदर परसेंटेज टू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन टू परसेंटेज, ये सारा आपका अच्छे से क्लियर होना चाहिए. ओके, तो यहां से हम देख सकते हैं 25% ऑफ 560 दैट मींस 140, है ना. आप ऐसे भी कर सकते हो. अब साथ में यहाँ पे क्या कह रहा है, फीमेल. अगर बी के अंदर मैं देखूं तो फीमेल और मेल की रेशियो यहाँ पे क्या है, 5:2, मेल 5 फीमेल 2. ओके, तो क्या आएगा आपके पास, पहले फीमेल पे जाते हैं. फीमेल कितनी है, 2/7 ऑफ 25% ऑफ 560. पूरा इसलिए मेंशन कर रहे हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से क्लियरिटी आ जाए. ओके, सीधा यहाँ पे आपको अगर जैसे यहाँ पे है हमें पता है कि हाँ जी कितना है 140, तो सीधा आप यहाँ पे 140 यूज करो. ओके, उसके बाद में हमने सी का देखना है. सी के अंदर देखो फीमेल, यस 2:5 दैट मींस 5/7, 5/7 ऑफ व्हाट, यस सी का अगर हम देखें दिस इज 5%, 5% दैट मींस कि 1/20. सीधा आप 1/20 यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, वहां पे आपका एक स्टेप बच जाएगा. ओके, ऑफ 560, दिस इज 1/20, यही तो मैंने कहा था 1/4 और ये आ गया आपके पास में. सो दिस विल बी व्हाट, वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में, ये हो गया आपके पास, हाँ जी 40.
और ये कितना हो गया आपके पास 20, दैट मीन्स क्लियर। हाँ जी, कोई किसी को माइनर सा डाउट आ रहा हो? हाँ जी, कोई भी माइनर सा डाउट आ रहा हो? डन। हाँ जी, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब ऐसा नहीं कि दोनों मेरे पास में एक पाई आ गया एक टेबल आ गया तो डिफिकल्ट है, नहीं, जस्ट यू शुड नो कि हाँ कैसे मुझे डाटा फेच करना है यहाँ से। नेक्स्ट देखिए क्या है, हाउ मेनी मेल एम्प्लॉइज वर्किंग इन डिपार्टमेंट बी एंड डी टुगेदर। अब देखो, आई होप सभी को क्लियर हो गया कैसे करना है। अब यहाँ पे क्या है, मेल बी एंड डी के, ओके। अब बी के अगर मैं मेल देखूं तो यहाँ से कितना है 5/7, ओके। बी बी अभी हमने देखा था कितना था, यस 140, डायरेक्टली लिख सकते हो आप यहाँ पे 25% ऑफ 560 दैट इज 140, तो 140 आप यहाँ पे डायरेक्टली मेंशन कर सकते हो, ओके। साथ में मैं अभी यहाँ पे लिख देती हूँ तो सो दैट कि हाँ अगर कुछ बिगनर्स हैं, कुछ बिगनर्स भी है जिनको अभी स्टार्टिंग से कर रहे हैं तो उनके लिए भी इजी हो जाए, तो अभी यहाँ पे मैं पूरा लिख रही हूँ, बट ट्राई करना है जितना हो सके मिनिमम टू मिनिमम राइट डाउन करना है, ओके। तो क्या कर रहे थे हम, 25% ऑफ 560 प्लस डी के अगर हम मेल देखते हैं तो डी के मेल कितने हैं, मेल फीमेल, दैट मीन्स की 10/21, यस। डी इज 15%, 3/20 भी आप डायरेक्टली लिख सकते थे, ऑफ 560, ओके। सोल्व करेंगे, दिस इज 1/4, ओके। 14 चौके 56, ओके, इतना ही आएगा, यस। एक सेकेंड, हाँ जी, क्या हो गया आपके पास में, ये हो गया 25 चौके 100, ये हो गया 28 से 14, 14 चौके 56, यस, दिस इज 20, क्लियर। अगर हम यहाँ से देखते हैं तो ये बेटा कैंसिल आउट होगी वैल्यूज आपके पास में, ये हो गया 7 21, 7 8 56 और 3 5 15, क्लियर। तो कितना आ गया ये आपके पास में, दिस इज 100 प्लस 40 दैट मीन्स 140, सो 140 विल बी द करेक्ट आंसर, 140 विल बी द करेक्ट आंसर। तो आई होप सभी को पता चल गया कैसे मेल्स फाइंड आउट करना है, कैसे हमने फीमेल्स फाइंड आउट करना है, डन। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है आपका रेशियो पे बेस्ड क्वेश्चन आया हुआ है, हाँ जी, रेशियो पे बेस्ड क्वेश्चन है, क्या है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉइज फ्रॉम सी एंड डी टुगेदर, सी और डी की फीमेल एम्प्लॉइज आप फाइंड आउट कर लोगे, टू दैट ऑफ मेल एम्प्लॉइज वर्किंग इन बी एंड डी टुगेदर। अब देखो जो लास्ट क्वेश्चन था इसके अंदर बी और डी के हमने मेल्स फाइंड आउट कर लिए थे, 140 आया था आपके पास में, यस। कितना था ये वाला जो डाटा था, दिस वाज 140, और यहाँ पे क्या सी और डी की फीमेल फाइंड आउट करनी। अगर मैं सी और डी की फीमेल्स देखती हूँ तो सी और डी की फीमेल्स देखिए, सी के अंदर बेटा फीमेल्स कितने हैं आपके पास में, दिस इज 5/7, और सी कहाँ पे है आपका, ये है, अभी हमने फाइंड आउट किया था, है ना, फाइंड आउट किया था हमने, दिस इज 1/20 इंटू 560, दिस इज 20, सी के फीमेल हो गया 20, डी का अगर मैं फीमेल देखती हूँ तो डी के अंदर फीमेल कितनी आएगी आपके पास 11/21 इंटू डी कहाँ पे बेटा, दिस इज 15, दिस इज 3/20, ओके। तो कितना हो गया ये आपके पास में 44, तो टोटल हो गया आपके पास 64, कितना आ गया 64, डन। तो वैल्यूज कितनी आ जाएगी अगर मैं रेशियो फाइंड आउट करूं, सी एंड डी फीमेल टू बी एंड डी मेल, दिस वाज 64 एंड दिस इज 140, 140 कितना आ गया ये आपके पास, 4 से चला जाएगा, so the ratio will be 16:35, 16:35, डन। कोई माइनर सा डाउट आ रहा हो किसी को, हाँ जी, कोई भी माइनर सा डाउट आ रहा हो, देखिए अगर आपने कैलकुलेशन कर रखी है पहले से तो आप उस पर्टिकुलर कैलकुलेशन को यूज कर लो,
अगर हमने कैलकुलेशन नहीं कर रखी उस केस के अंदर आप ये देखो कि जो ये वैल्यू है 560, दिस इज कॉमन टू ऑल, सभी के अंदर कॉमन है, तो आप उसको स्किप भी कर सकते हो क्योंकि हमें पता है कि फाइनली वैल्यूज क्या होनी है, कैंसिल आउट हो जाने। ओके, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल एम्प्लॉइज वर्किंग इन डिपार्टमेंट बी, वर्किंग इन डिपार्टमेंट बी इज मोर देन द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन ई और बी की। अगर हम बी की बात करते हैं, बी की बात करते हैं तो बी देखिए कितने हैं, यस, बी इज 25%, ओके, एंड ई इज 20%। नाउ देयर आर टू वेज टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। क्या करोगे, एक तो ये हो गया कि मैं इसको सोल्व कर लूं, पूरे को सोल्व कर लूं और उसके बाद में उसको कंपेयर करो। ये दूसरा क्या हो गया कि हमें पता है कि हाँ सीधा सा यहाँ पे 5 का डिफरेंस आ रहा है, 5 का यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है, तो उससे भी आप कर सकते हो। ओके, तो पहले देखो मैं सोल्व करके बताती हूँ क्योंकि हम ऑलरेडी कैलकुलेशन कर चुके हैं। तो अब देखो यहाँ पे 560 था, 560 का 25%, 560 का 25%, 1/4 मीन्स दैट मीन्स की 140। ई के नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कितने, ई के अगर मैं देखूं तो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कितने हो गए, 20%, 20% दैट मीन्स 1/5, 1/5 वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में, 112। क्लियर। अब क्वेश्चन क्या है कि ये बताओ कि कितना परसेंट ज्यादा है, तो कितना मोर है, दिस इज 828, कितना परसेंट ज्यादा है, सो डिवाइडेड बाय 128। क्लियर, दिस इज 25%, ओके, 25% आंसर आ गया। अब देखो यहाँ पे मुझे ये सारी कैलकुलेशन करनी पड़ी है ना, पहले 140 कैलकुलेट किया हमने, 112 कैलकुलेट किया, वैसे तो इजी था, चलो कर लिया, बट यहाँ पे देखिए विदाउट डूइंग दिस भी तो हम कर सकते थे ना, हेयर द डिफरेंस इज ऑफ 5, है ना, तो हम यहाँ से ऐसे भी तो कर सकते थे, 5 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 100, सीधा मेरे पास क्या आ रहा था, दिस वाज 25%। तो विदाउट डूइंग कैलकुलेशन भी हम डायरेक्टली कर पा रहे थे, तो जो भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आप उसको ऐसे भी कर सकते। ओके, तो कुछ समझ आ रहा है, अगर आपको लग रहा है कुछ समझ में आ रहा है तो सभी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देंगे अपने फ्रेंड्स के साथ में। जो भी स्टूडेंट्स बैंकिंग के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, डीआईज बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी शेयर कर देंगे अपने फ्रेंड्स के साथ में। ओके, यस, वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एसबीआई पीओ, अभी पीडिया आप लोगों के लिए फुल फ्रीडम प्रोवाइड कर रहे हैं फॉर लर्निंग, कि आपको कैसे कंटेंट की रिक्वायरमेंट है आप उसी तरह से कंटेंट एसेस कर सकते हो। इफ यू वांट द फुल सब्सक्रिप्शन देन यू कैन गो फॉर द सब्सक्रिप्शन, you can take the subscription for 1, 2 or 3 years. Okay, yes, if you want video courses like you say मुझे complete course की requirement है, या मुझे quant चाहिए, या मुझे logical reasoning चाहिए, मुझे English चाहिए, आप video courses ले सकते हो। अगर आपकी requirement है test series की, in that case you can take test series. Okay, अगर आपको चाहिए particular कोई topic, let us say you want to take some questions based on data interpretation, you want to take the video lectures for puzzles, है ना, या फिर quadratic equation, syllogism, कोई भी आपको टॉपिक चाहिए, in that case you can go for the micro courses। एक बार ट्राई जरूर करके देखेंगे, एक बार आप एक माइक्रो कोर्स लेके देख सकते हो, उससे आपको पता चल जाएगा कि कैसे प्रिपेयर करवा रहे हैं। ओके, सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स डिस्क्रिप्शन में गिवन है, फिर भी अगर कोई आपको क्यूरी है, इन दैट केस यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। Okay, so students, it was all for today. Thank you so much. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।